रेस्ट्रिक्शन का मतलब जानते हैं आप? यस सर, रोक टोक। क्या चला? इंस्टा? नहीं, ग्रुप में। तो ये कैसे ऐसे पढ़ाई कैसे हो पाएगी? आपको सोचो, अगर आपके दिमाग में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कोई थॉट आती है क्लास के अलावा, तो फिर आप क्लास का वो जो कंसेप्ट चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट रह ही नहीं सकते हैं। तो इंस्टा चलाते हुए तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये भी आ जाता है बाहर की कोई चीज़, क्लास में बैठे हुए हैं, जैसे कि उन्होंने बोला अभी कि मैं समझी नहीं, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? बाहर की कोई चीज़ चल रही होगी दिमाग में, समझ में क्यों नहीं आया? क्लास में आप हैं, फिजिकली बैठे हुए हैं, अब मैं आपका दिमाग तो नहीं देख रहा हूँ। यू आर फिजिकली इन द क्लास, बट वेयर इज़ योर माइंड? आई एम नॉट कैपेबल टू सी दैट। वो भगवान, पता नहीं, भगवान भी देख सकता है, नहीं देख सकता, गॉड देख सकता है, खुदा देख सकता है, दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तो ये कहावत है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये भगवान भी नहीं जान सकता। इवन द गॉड कैन नॉट नो व्हाट इज़ रनिंग इन एनीवन्स माइंड। तो एनीवे, दिस इज़ नॉट टॉपिक ऑफ टुडे। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि आप अगर फिज़िकली क्लास में हैं 50 मिनट 55 मिनट के लिए, तो बाहर की बातें तो आप भूल जाएं, इंस्टा भी भूल जाएं, मैसेज क्या आया, इनको मैसेज कर दिया क्लास में ही, ये चीज़ों से तो क्लास नहीं चल पाएगी। क्योंकि पढ़ी देखिए, बेसिक सी बात है, जब 5 साल बाद आप यहाँ से निकलेंगे, 10 सेशन आप पढ़ चुके होंगे, 10 सत्र हो चुके होंगे, और एक क्लास में अगर आप ये मान लें कि आप 5 सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं एक सेशन में, तो 10 सेशन में 50 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। और 50 सब्जेक्ट में अगर एक कानून में अगर मान लीजिए कि 100 सेक्शन हैं, तो आपको 100 सेक्शन में, मतलब अगर 10 बातें भी हैं एक सेक्शन में, तो लगभग आप 5 लाख बातें सीख के जाना चाहिए आपको। यहाँ से 5 लाख कानून आपके दिमाग में होने चाहिए 10 साल बाद, 5 लाख। और 5 लाख ही केस मान लीजिए, 10 लाख चीज़ें आपके दिमाग में होंगी 5 साल बाद, होनी चाहिए। अब वो होंगी या नहीं होंगी, जब आप जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे या कोई जॉब करेंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जानते हो, नहीं जानते, ये जानते हो, नहीं जानते। तो इतना अगर आप नहीं जानते होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि आप अपने आप को छुपाते रहेंगे, दिखाएंगे ये मैं सब जानता हूँ, कोट वोट पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे दिखाने के लिए, क्रीम व्रीम लगाएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से, मतलब ताकि ये समझे कि मेरे चेहरे मोहरे को देख के आदमी ये महसूस ना कर पाए कि मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आप ये अपने कपड़ों से, अपने उससे दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं जानता बहुत हूँ, देखिए प्रेस्ड कपड़े हैं, महंगे कपड़े हैं, तो आपसे पूछने की कोई हिम्मत ना कर पाए कि आप कुछ जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, कपड़े ठीक है, चेहरा मोहरा भी ठीक ठाक ही है, बात ये है कि आप जानते कितना है, सवाल ये होगा, ठीक है ना। तो वो फिर प्रॉब्लम होती है, उससे सोसाइटी में भी प्रॉब्लम होती है कि आप फिर इस तरह के काम करेंगे कि भैया अपने आप को बचा के कैसे निकलना है हमें, और अपना, तो ये चीज़ मेरा कंसर्न ये है कि सीख लो, ठीक है ना। तो जितनी बातें क्लास में सीख सकते हो सीख लो, मोबाइल एक तरफ रख दो उस टाइम पे। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो अब हम जो बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन की कर रहे थे, रोक टोक, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बोलने की आज़ादी पे क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार स्टेट का है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किसका? राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध रोक टोक लगा सकता है, जो जायज़ प्रतिबंध हो वो लगा सकता है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि प्रतिबंध के नाम पे नाजायज़ या अनरीजनेबल, अयुक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। प्रतिबंध का सहारा लेके इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो कि जायज़ नहीं होते हैं। तो अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 स्टेट में मेक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम कैन नॉट बी एब्सोलूट। आपको पता है कि आज़ादी एब्सोलूट नहीं हो सकती है,
क्यों नहीं हो सकती है आज़ादी एब्सोल्यूट? आज़ादी एब्सोल्यूट इस वजह से नहीं हो सकती है कि जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो दूसरे के कुछ अधिकार होते हैं जो आपको मानने पड़ते हैं कि दूसरे के अधिकार हैं, और आपकी ड्यूटी बन जाती है दूसरे के अधिकारों को रेस्पेक्ट करना। क्योंकि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, अकेले नहीं रह रहे हैं। मैं अपने घर में अकेला रह रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या तोड़ रहा हूँ, क्या फोड़ रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, किसी को मतलब नहीं। लेकिन जब मैं समाज में सड़क पे निकलूँगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी बाइक से किसी की टक्कर ना हो जाए, मेरी कार से किसी की टक्कर ना हो जाए, ठीक है ना। मैं किसी को गाली ना दे दूँ, थप्पड़ ना मार दूँ, क्योंकि दूसरे के अधिकारों का से ही सोसाइटी चल पाएगी। अब मेरी आदत है कि भाई कोई रोक टोक मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि सोसाइटी सही तरह से रन नहीं कर पाएगी। तो एब्सोल्यूट राइट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि अधिकार संपूर्ण होते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। क्योंकि अधिकार जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ आप उसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन शब्द भी साथ में ही समझ लेंगे कि अधिकार का मतलब वो अधिकार नहीं जो कि एब्सोल्यूट अधिकार है, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए सारी रोक टोक भी उसमें शामिल है। तो देखिए, रामलीला मैदान का केस है, आपको पता है। रामलीला मैदान 2012 में स्वामी रामदेव जी, रामदेव ही नाम है ना, जो पतंजलि के प्रोडक्ट वगैरह, हाँ, तो उन्हीं का केस है। वहाँ पे धरना वगैरह चल रहा था, ठीक है ना। रामलीला मैदान का केस, वो केस बना, बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया। पुलिस ने वहाँ पे, आपको पता है कि कुछ रात में जाके मतलब पकड़ने की कोशिश की थी। तो उसमें जो है रामलीला मैदान 2012 के केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट वाइल इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू प्लेस सम रेस्ट्रिक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोशल ऑर्डर। तो ये कहा कि सब ठीक है, बोलने की आज़ादी है आपको, और इस आज़ादी को ज़रूरी है कि मेंटेन बनाए रखा जाए या उसको सुरक्षित किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इसका संरक्षित किया जाए इसको। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस पे कुछ रोक टोक भी होनी चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, ठीक है ना। बोलने की आज़ादी पे कुछ रोक टोक भी ज़रूरी है ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। ये रामलीला मैदान के केस में बोलने की आज़ादी के बारे में कोर्ट ने इस तरह की ऑब्जर्वेशन दी। आप समझ सकते हैं इसका क्या इंडिकेशन है या इसका इम्प्लीकेशंस क्या है। इसका इम्प्लीकेशन अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं होती है, बोलने की आज़ादी भी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। ये कोर्ट ने कहा। श्रेया सिंघल का केस है, शायद वो स्टूडेंट थी, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी की थी, उसने केस किया, उसका केस साइट होता है बार बार। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रेस्ट्रिक्शन इन ऑर्डर टू बी रीजनेबल मस्ट बी नेसेसरीली टेलर्ड, इट मस्ट रेस्ट्रिक्ट ओनली व्हाट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। हाँ, शायद ये जो IT एक्ट की 66 धारा है उसके ऊपर केस है, लीडिंग केस है। श्रेया सिंघल का स्टूडेंट थी, तो उसने केस दिया कि भाई ये रोक टोक बोलने की आज़ादी पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे कुछ लिखा, बोला और रेस्ट्रिक्शन आ गया कि साहब रोक लगा दी है, तो ये गलत है। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए आप, कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल है या नहीं है, वो उसको हम जो है नैरोली टेलर करेंगे, बड़ा ध्यान से नापेंगे, बड़ा ध्यान से देखेंगे कि वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं, ठीक है। तो वो नैरोली टेलर्ड होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से उसको आप काट छाँट करेंगे कि सब कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेवजह ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है या ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जितनी अधिकार दिया गया था रोक लगाने का उससे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है
बहुत आवश्यक तौर पे ज़रूरी है, उसी को रोक टोक लगाया जाएगा, हर बात पे रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। ये श्रेया सिंघल के केस में इस बात को कोर्ट ने कहा। अब देखिए 19 क्लॉज 2 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, सबसे पहला ग्राउंड है सिक्योर्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखने के लिए बोलने की आज़ादी को रोका जा सकता है, ठीक है ना। हालांकि दूसरे भी हैं, तो पहला इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सर मैम का मैसेज आ रहा है 10 बजे हमें प्रश्न होना चाहिए विदाउट एनी चॉइस। क्या विदाउट एनी? हाँ, तो 5 मिनट बाद चले जाना, ठीक है ना। नहीं तो क्लास के बाद चले जाना, कोई बात नहीं है, थोड़ा 5 मिनट और पढ़ा लेना, फिर उसके बाद में चले जाना, ठीक है ना। या जाना चाहो तो आप, अगर मैसेज आया है